नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। 10 का दम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और पहली बड़ी खबर एटा से, जहां पर चलती कार में आग लग गई है और कार आग का गोला बन गई। कार सवारों ने किसी तरीके से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में पति पत्नी और 2 बच्चे मौजूद थे। सभी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन सभी को। थाना मारहरा का ये मामला है, जहां पर कार सड़क पर थी और चलती कार में आग लग गई। किसी तरीके से कार में सवार सभी लोग बाहर तो निकल गए, लेकिन झुलस भी गए हैं। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो एटा में चलती कार किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। डराने वाला, सहमा देने वाला ये हादसा हुआ है। यहाँ पर कार में आग लगती है और बढ़ती चली जाती है। किसी तरीके से कार सवार बाहर निकलते हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं, लेकिन इस दौरान वो झुलस भी जाते हैं। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। पति पत्नी ने जलती कार से छलांग लगाई, फिर दोनों बच्चों को बाहर निकाला और इस तरीके से जान वो बचाने में उन्हें कामयाबी मिली, लेकिन फिलहाल उनकी हालत गंभीर है। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। हादसे के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन दिनों कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है कि चलती कार में या चलते वाहन में अचानक आग लग जाती है और बढ़ती गर्मी के साथ ये जो घटनाएं हैं इस तरह की, उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर गौतम बुद्ध नगर में आज सूरजपुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। वहीं बदमाश के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। ये बदमाश कुछ दिन पहले ही पैरोल पर छूटा था। मोबाइल लूट कर ये भाग रहे थे और तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कानपुर में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ, जहां पर बदमाश को पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश पर लूट, डकैती और चोरी समेत 15 मामले दर्ज हैं। तो कानपुर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी। 15 अलग अलग मामलों में दर्ज बदमाश को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। एनकाउंटर के बाद बदमाश को पकड़ा जा सका है। उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे हॉस्पिटल ले गई। अवैध असला, कारतूस, मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद। लूट, डकैती और चोरी समेत कुल 15 मामले इस बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं। इधर योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश के यूपीपीसीएल के 28 नए पावर सब स्टेशंस का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। थोड़ी देर में ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 3135 करोड़ की लागत से ये पावर सब स्टेशंस बनाए गए हैं और कुछ का निर्माण होना भी बाकी है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अनामिका इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, थोड़ी देर में लोकार्पण और शिलान्यास हो जाएगा इन 28 उपकेंद्रों का। कितनी राहत प्रदेश को मिलेगी इन उपकेंद्रों के काम शुरू कर देने से? देखिए मैंने कहा, पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां पे 28 उपकेंद्र जो हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जिसमें लखनऊ के लिए भी 2 है और प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की, तो 28 कुल केंद्र हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। अगर पूरे मई जून के महीने की बात की जाए तो ज़्यादा प्रेशर रहता है कम से कम पावर डिपार्टमेंट पे निर्बाध बिजली देने के लिए। और आप ये भी देखिए कि इसी कोरोना काल के बीच नए फैक्ट्रीज, नए औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसको शुरू करने की बात भी कही गई है। तो उसको देखते हुए भी ये जो फैसला होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा अगर ये देखें तो 3135 करोड़ की जो योजना है, परियोजना है, इसका शिलान्यास होगा। तो अब ये भी देखिए कि कोरोना काल में जहाँ पे सारे कामकाज ठप हैं, कामकाज थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहाँ पे पावर डिपार्टमेंट ने एक बड़ी व्यवस्था की है। हालांकि इस मौके पर चूंकि बड़ा प्रोग्राम करने का कार्यक्रम था पहले से, लेकिन कोरोना की वजह से इतना भव्य प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर से ही इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर जो ऊर्जा मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री हैं रमाशंकर पटेल, वो मौजूद रहेंगे। 5KD पर कुछ ही देर के बाद तस्वीरें सामने आएंगी जब मुख्यमंत्री इन योजनाओं का शिलान्यास कर रहे होंगे। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। आप जहां मौजूद हैं, आप इस प्रोग्राम पर नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल खबर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक की कर लेते हैं बात, जो थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि ये दोनों ही देशों के बीच आगे के जो रिश्ते किस तरह के रहेंगे
आज की मीटिंग में ये भी कुछ निकलने वाला है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास 1 महीने से तनाव बरकरार है और इस तनाव को खत्म करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। इसको बात से ही मेरे विचार से रिजॉल्व किया जा सकता है। दोनों के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन जहाँ तक जिस किस्म से दोनों की गवर्नमेंट्स बातचीत में विश्वास रख रही हैं और ये समझा जा रहा है कि दोनों ही देश लड़ाई नहीं चाहते हैं, तो मेरे विचार से बातचीत होगी। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस बातचीत से, क्योंकि बातचीत सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर अपने राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत अच्छी तरह से पेश कर सकते और सभी बातों पे चिंतन करके विचार विमर्श करके वो चीन को ये बहुत कड़ा संदेश दे सकता है कि आज का हिंदुस्तान बहुत सक्षम है, नेतृत्व सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के तैयार हैं। यदि चीन शांति चाहती है तो उसका जो विस्तारवाद की राजनीति है उसको खत्म करे। जो तो एक हम रोड जो दरबुक शोक और डीबीओ से फीडर रोड बना रहे हैं, जो कि जा रही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बंकरों और पोस्टों में, वो कंटिन्यू रहेगी। और उसके साथ जो हमने ट्रैक बनाया है फिंगर 4 पेंगैंगसो में जो हमारा इलाका है, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये दो मुद्दे हैं भारत की तरफ से और हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। हालांकि फिलहाल गतिरोध इतनी आसानी से खत्म होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चीन लगातार दो तरह की बात, एक तरफ तो वो शांति की बात करता है, बातचीत की बात करता है, और दूसरी तरफ विस्तारवाद की नीति पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि चीन की हेकड़ी चलेगी नहीं। बातचीत का नतीजा क्या निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। इधर अनलॉक 1.0 के बीच क्या स्थिति है प्रदेश की, ये आपको बता देते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई खबर, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। इस वक्त शहरों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों और जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र वाराणसी से हैं, उमेश मेरठ से हमारे साथ मौजूद है और अमित कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ के हालात के बारे में बताएं। अनलॉक 1 की शुरुआत हुए काफी दिन बीत चुका है, 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब हम और ढील देने की तरफ बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि लोग आंकड़ों को देखते हैं ना, आंकड़ों को देखते हैं तो बहुत से जो आम लोग हैं वो डर जाते हैं कि मामले इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इस वजह से नंबर्स बढ़ रहे हैं क्या? आपके पास लौटेंगे इस वक्त श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। 59% की वृद्धि आयात क्षमता में हुई है। 12,000 किलोमीटर की लाइन पारेषण की बन रही है। आपके नेतृत्व में जहां पहले ग्रिड की क्षमता केवल 18,000 मेगावाट थी, अब वो बढ़कर 24,000 मेगावाट हो गई है। और भविष्य में आगामी 5 वर्ष में आपके नेतृत्व में 30,000 मेगावाट की क्षमता का हमने लक्ष्य तय किया है। विगत 3 वर्षों में 8,881.63 करोड़ की लागत के हमने लगभग 86 उपकेंद्र का लोकार्पण किया है, जिसमें 765, 220, 132 के उपकेंद्र हैं। आपके आशीर्वाद से एक हमने थोड़ा बदलाव किया। पहले उपकेंद्र का लोकार्पण हो जाता था, लेकिन उसका लाभ 33/11 के उपकेंद्रों को नहीं मिलता था, तो कंज्यूमर तक उसका लाभ नहीं मिलता था। अब उन्हीं उपकेंद्रों का आप लोकार्पण कर रहे हैं जिनका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। और आगामी आने वाले वर्षों में ये दिशा निर्देश आपकी तरफ से जा चुके हैं कि उन्हीं उपकेंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा जिनकी वे 33/11 के उपकेंद्रों से कनेक्ट होंगी, उपभोक्ताओं को उनका लाभ मिलेगा। आगामी वर्षों में लगातार प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आपके आशीर्वाद से ऊर्जा परिवार पूरी मुस्तैदी से है। मैं इस शुभ अवसर पर एक बार पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, खासतौर से हमारे सभी मंत्रियों का, सभी विधायकों का, सभी सांसदों का और हमारे रमाशंकर पटेल जी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए आज 28 नए सब स्टेशंस का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से ये तस्वीरें जहां पर सीधे सीधे लोकार्पण हाईटेक तरीके से ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 28 नए सब स्टेशंस उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास और इन पर लागत आई है 3,435 करोड़ रुपए और इतने के निर्माण से कुछ सब स्टेशंस तैयार हैं और कुछ बनने वाले हैं जिनका शिलान्यास हुआ है। और इस तरीके से प्रदेश में बिजली की आपूर्ति वो बढ़ाई जा सकेगी। कई जगहों पर फॉल्ट जो देखने को मिलता है तो वो फॉल्ट की समस्या अब कम होगी, खासकर गर्मी और उसके बाद बारिश के दिनों में जो फॉल्ट की समस्या देखने को मिलती है और जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है तो वो जो समस्याएं हैं वो अब कम आएंगी। जो सब स्टेशंस बन रहे हैं उनमें से एक अमेठी में भी और अमेठी की जनता को भी लाभ मिलने वाला है। वहीं अलग अलग ज़िलों में ये सब स्टेशंस जो हैं वो काम करेंगे और वहाँ के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। जो जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ये इस विजुअल के माध्यम से दी जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ मिलने वाला है। 28 सब स्टेशंस हैं कुल, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और ये शहरी क्षेत्र के लिए भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सब स्टेशंस लगाए जा रहे हैं। कुल 28 है इनकी संख्या। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम इन परियोजनाओं पर और जिसके बाद बिजली की आपूर्ति ज़्यादा सुगम तरीके से, अच्छे तरीके से की जा सकेगी। फॉल्ट की समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस बार जो सब स्टेशंस बनाए गए हैं वो इस तरीके के हैं और जो बन रहे हैं कि वहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो खामियां हैं वो कम से कम होंगी और बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। बिजली की निर्बाध आपूर्ति होती रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सुल्तानपुर क्षेत्र में भी सब स्टेशन, वहाँ पर भी जो समस्याएं बीते दिनों आ रही थी बिजली आपूर्ति को लेकर, तो उन समस्याओं में कमी होगी। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर हो गया। 28 नए सब स्टेशंस हैं और अलग अलग जिलों में ये सब स्टेशंस होंगे जिससे अलग अलग जिलों को लाभ मिलने वाला है। कुल कितने सब स्टेशंस हैं जो बनकर तैयार हैं और कितने ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है? देखिए, अगर बात करें आज की पूरे प्रोजेक्ट की तो करीब 3,135 करोड़ की पूरी ये जो योजना है जिसके तहत 28 उपकेंद्र लगाए जा रहे हैं जिनकी व्यवस्था की जा रही है अलग अलग जिलों में। लखनऊ के लिए 2 है, इसके अलावा बलरामपुर, अमेठी, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजियाबाद यानी कि पूर्वांचल से लेकर के इसके अलावा वेस्ट यूपी जिसमें मेरठ, फिरोजाबाद, इसके अलावा कानपुर, मथुरा, चित्रकूट, आगरा,
कुल टोटल 28 उपकेंद्र हैं जिनके बारे में जानकारी भी दे रहे थे श्रीकांत शर्मा अभी। और जिलों में ये व्यवस्था की गई है कि वहां पे जो सब स्टेशन है वहां पे पावर डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी मौजूद हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि किस जिले में कहां पर उपकेंद्र लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं या लगाए जाएंगे इसके काम आगे बढ़ने के बाद से। तो कम से कम प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है और बिजली एक हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, कम से कम बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में। और उसको लेकर के पावर डिपार्टमेंट ने पिछले 3 सालों में जो काम किए हैं उसकी भी जानकारी दे रहे हैं श्रीकांत शर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और इन 28 उपकेंद्रों के आने के बाद से हालात क्या होंगे उन जिलों में जहां से शिकायतें आ रही थी एक्स्ट्रा बर्डन होने की, एक्स्ट्रा प्रेशर होने की, तो उसकी भी जानकारी श्रीकांत शर्मा यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब जो पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे ये जानकारी ले रहे हैं कि जो वो जिले जहां पे ये उपकेंद्र लगाए जा रहे हैं वहां पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था क्या थी। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कानपुर में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं जहां पे प्रेशर पहले से ही रहता है और अभी भी वहां पर कुछ शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ये तय किया गया कि वहां पर भी एक नया उपकेंद्र लगाया जाएगा। बिल्कुल अनामिका, खासकर गर्मी के दौरान जब लोड बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद बारिश, मानसून के दौरान बारिश की वजह से भी सब स्टेशंस पे फॉल्ट की समस्या बढ़ जाती है। और जब नए उपकेंद्र शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इन समस्याओं में कमी होगी, लोगों को बिजली की आपूर्ति ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगी। बिल्कुल मैंने कहा देखिए इस दौरान किसानों के साथ भी बड़ी समस्या आई है क्योंकि बेमौसम बारिश और भी बहुत सारी तकलीफें उन्होंने झेली हैं। लेकिन अभी भी सरकार की ओर से प्रयास है कि किसानों को बिजली जो है वो कम से कम सस्ते दर पे दिया जाए और इसके लिए भी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे भी जिले इसमें शामिल किए गए हैं जो कृषि बाहुल है यानी कि जहाँ पे खेती किसानी ज़्यादा होती है, तो उनको भी इसका फायदा मिल पाएगा। इसके अलावा मई जून का महीना बहुत ही पीक महीना होता है कम से कम, जिसमें हर बार बिजली जाने की कटौती होने की शिकायतें आती हैं। और इसको देखते हुए भी ये जो आज जो नए उपकेंद्र लगाए जा रहे हैं उनसे बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो पावर डिपार्टमेंट बिजली को बहुत प्राथमिकता पे रखते हैं और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि पावर डिपार्टमेंट पे उनकी विशेष नजर थी हर घर बिजली। और आज जब उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक सब स्टेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कहां पर कौन सा सब स्टेशन स्थापित हो चुका है या स्थापित होगा और वहां से किन इलाकों को लाभ मिलेगा। ये पूरी डिटेल, पूरी जानकारी इस वक्त विजुअल के माध्यम से और एक कह सकते हैं कि विजुअल और टेक्स्ट के माध्यम से सीएम को बताई जा रही है, दी जा रही है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आज टीम 11 के साथ भी मीटिंग होगी, इस मीटिंग में क्या मुद्दे होंगे? देखिए टीम 11 की बैठक जो इस पूरे कार्यक्रम के बाद शुरू होगी उसमें कोविड-19 को लेकर के जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है उसमें अब ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से बाकी चीजें खोली जा रही हैं उसमें किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैंने कहा ये कि 8 जून से रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और मंदिर मस्जिद यानी कि जो धार्मिक स्थल है वो भी खोले जाने हैं, जिसको लेकर के केंद्र की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बिल्कुल, और उस एडवाइजरी को किस तरीके से इंप्लीमेंट कराया। मेरे पास स्वागत आपका एक बार फिर से। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं कि आखिर जो 28 सब स्टेशन है उनसे किस तरह का लाभ प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। आपने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं खासकर किसानों को ज्यादा लाभ मिले, इस बात को ध्यान में रखा गया जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को कम किया जा सके। तो उम्मीद कि इस बार जो परेशानी होगी वो कम होगी उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली की किल्लत से। देखिए मैंने कहा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस वक्त बिजली का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसके बाद अगर आप देखिए तो लगातार 2 साल सिर्फ इसी पर काम किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटी वाले जो विभाग थे उसमें ऊर्जा विभाग रहा। और यही वजह है कि पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो कम से कम बिजली की खपत को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर रहे और समय समय पर उन्होंने इसको लेकर के समीक्षा बैठकें भी की हैं, सुनिश्चित किया है कि कम से कम प्रदेश में जहां तक बिजली जा रही है और जहां पे बिजली कनेक्शन हैं नहीं मिल पाए हैं वहां पर भी बिजली का कनेक्शन मुफ्त मिले लोगों को। और आज ये जो अगर नए उपकेंद्रों की व्यवस्था की जा रही है, शिलान्यास लोकार्पण किया जा रहा है, तो आज भी मुख्यमंत्री हर जिले के लगभग अधिकारी से बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे जिले में बिजली का हाल क्या है, कटौती कितनी है, खपत कितनी है, किसानों को बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो पूरे प्रदेश में बिजली के हालात को लेकर के भी मुख्यमंत्री के साथ जब श्रीकांत शर्मा है तो वो चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इन 28 नए उपकेंद्रों के खुलने के बाद से, लगने के बाद से वहां पर क्या हालात बनेंगे और आगे
बेहतर, इसको भी लेके मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और कुछ ही देर में शायद वो इस बारे में भी जानकारी दें कि पूरे प्रदेश का डेटा क्या कह रहा है इस बारे में। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस लोकार्पण के बाद, उद्घाटन के बाद क्या कहते हैं, वो भी सुनना दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण 28 नए सब स्टेशन का, और इसी के साथ टीम 11 के साथ सीएम मीटिंग भी करेंगे। हर रोज की तरह आज भी वो कोरोना के मामले में अपडेट लेंगे, तैयारियां, व्यवस्था, उस पर समीक्षा करेंगे और साथ ही जो नए कदम उठाए जाने हैं उन्हें लेकर भी दिशा निर्देश देंगे। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।